कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजन। यशोदानंदन व्रज जनारंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनारंजन। यशोदानंदन व्रज जनारंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विश्वपाद परमहंस परोपकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विश्वपाद परमहंस परोपकाचार्य अष्टोत्तर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की नामाचार्य शीलादास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम के पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की श्री गंगा माई यमुना माई के श्री भक्ति देवी के श्री तुलसी महारानी की युग धाम हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो सभी वैष्णवजन क्या है इसको, ये थोड़ा देखो इसको, ठीक नहीं हो रहा है, नीचे जाता है। हाँ टाइट करें। तो सभी वैष्णवजन वैष्णवीस को
दासानुदास कृष्ण कुमार दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में परम सौभाग्य हम सबका किसी वृंदावन धाम में सायंकालीन इस श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में हम सबको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो भी हमारे भक्तगण हैं, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज का ये भगवद गीता सत्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आप सभी हमारे साथ 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ लीजिए। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथपितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 1। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और आज का जो श्लोक संख्या है वो है 39। तो जैसा कि आप जानते हैं भगवद गीता
में जो ये प्रथम अध्याय है, ये अर्जुन के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में सैन्य का निरीक्षण कर रहे हैं। युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दोनों तरफ से शंख उद्घोष हो चुका है और इसी बीच में अर्जुन जो है वो कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा कर के खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे से युद्ध करने के लिए कौन कौन से योद्धा आए हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा कर के खड़ा कर देते हैं। अर्जुन जो है विपक्ष की सेनाओं को देख करके अब मोहित हो रहे हैं और मोहवश अब वो ये विचार कर रहे हैं कि मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे मित्रजन, ये मेरे प्रियजन, इनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊँगा, ये मेरे गुरुजन, ये पितामहा, इनके ऊपर मैं कैसे युद्ध करूँगा, कैसे बाण चलाऊँगा। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है तर्क देता है भगवान को, युद्ध न करने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। कितने तर्क देता है? कुल मिलाकर के 4 तर्क देता है अर्जुन, 4 तर्क देते हैं। तो पहला तर्क जो है वो श्लोक संख्या 28 से शुरू होता है। 28वें श्लोक में पहले अध्याय के तर्क देना प्रारंभ करते हैं। तो 28 से लेके 30वें श्लोक तक अर्जुन पहला तर्क देते हैं। वो तर्क क्या है कि जो योद्धा हैं जिनसे मेरे को युद्ध करना है विपक्ष में, वो सारे मेरे प्रियजन हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं। तो ऐसे प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच दष्टोऽवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वेप्तुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्त्वा त्वक्चैव परिधय्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति च मे मुना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया पहला तर्क। अब दूसरा तर्क देंगे कौन से श्लोक से? 31वें श्लोक से। और वो तर्क क्या होगा? वो तर्क है कि मेरे को युद्ध में अगर विजय भी हो जाता हूँ, यदि मैं विजयी भी हो जाता हूँ तो मेरे को उससे क्या लाभ? क्योंकि ये तो सब जो मेरे सगे संबंधी हैं ये तो युद्ध में मारे जाएंगे, तो फिर मैं किसको दिखाऊंगा कि मैं राजा बन गया हूँ? मैं राज करूँगा तो किसके लिए करूँगा? क्योंकि जब भी हम कोई भोग करते हैं, ऐश्वर्य भोग करते हैं, तो
तो उद्देश्य क्या होता है कि जगत जो है मेरे ऐश्वर्य को देखे। यदि मैं केवल अकेला ही रह गया तो ऐसे भोग करके मैं करूँगा क्या, मेरे किस काम का। तो ये उनका दूसरा कारण था युद्ध न करने का, जो 31वें से लेकर के और 31 और 32, सॉरी ये है 31वें में कह रहे हैं न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनम अहाभवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगे जीवेतेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे वसिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला समिन्नस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा। भले ही मुझे क्यों न मार डालें, वे ही जीवकों के पालक हैं। मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ये हो गया दूसरा कारण कि अपने स्वजनों को मार करके हमको क्या मिलेगा, और जब यही मर जाएंगे तो फिर मैं भोग किसके लिए करूँगा। फिर तीसरा कारण वो दे रहे हैं पापम एवाश्रयदिस्मान हत्वैतान आततायिना तस्मान नारावयम हंतुम धातर राष्ट्रान संबंधवान स्वजनमी कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो उपचेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निर्वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यत अभिजनार्दना। तो कह रहे हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से दोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। तो तीसरा कारण है कि हम पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। 3 कारण हो गए। अब आज जो हमारा श्लोक संख्या है 39, उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा जो कारण है, आज उसके ऊपर वो तर्क प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार से मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो आज का श्लोक, उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका आप मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मो भी भवति युतः। धीरे धीरे बोलें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नाम अधर्मो भी भवति उतः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति
कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नाम अधर्मो भी भवति उतः। बोलिए, कोई बोलेगा? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्माभिभवत्युत अधर्मो भी भवति उतः। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नाम अधर्मो भी भवति उतः। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नाम अधर्मो भी भवति उतः। चलिए, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्म नष्टे कुलं कृतस्नम् अभिभवति कृतस्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो भी भवति उतः। चलिए, शब्दार्थ। कुलक्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, कुल धर्म पारिवारिक परंपराएं, सनातना शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृतस्नम संपूर्ण, अधर्म अधर्म, अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। मेरे पीछे बोलिए, कुल का धर्म, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। तो ये चौथा तर्क यहाँ पर अर्जुन दे रहे हैं और ये 39, 40, 41, 42 और 43 ये 5 श्लोक जो हैं इसी तर्क के ऊपर रहेंगे। क्या तर्क है अर्जुन का? अर्जुन का ये तर्क है कि युद्ध में प्रवृत्त जब योद्धा मारे जाएंगे तो क्या होगा? उनके परिवार वाले, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो जो है उनकी जो सनातन
एक परंपरा चलती है, कुल धर्म जिसको कहते हैं, कुल का धर्म। कुल धर्म क्या होता है? कुल क्षय प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातना। अर्जुन इस धर्म को सनातन बता रहे हैं। सनातन का क्या मतलब होता है? एटर्नल, जो हमेशा से हो, जिसका ना तो आदि हो और जिसका ना अंत हो। तो कुल धर्म जो है वास्तव में सनातन नहीं हो सकता, लेकिन अर्जुन यहां पर इस धर्म को सनातन बता रहे। धर्म तो एक ही होता है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जिसकी रचना भगवान ने की है, वही एक धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन जो भगवान जिस धर्म की रचना करते हैं वो धर्म ही केवल सनातन धर्म है। बाकी कोई भी धर्म जो है वो सनातन नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर अर्जुन कुल धर्म की बात कर रहे हैं। कुल धर्म का मतलब होता है जब परिवार में वरिष्ठ सदस्य होते हैं तो जन्म से लेके मृत्यु तक कई प्रकार के संस्कार भी होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि परिवार में जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो परिवार में अपने सब जितने भी आश्रित हैं उनको बताते हैं अनेक प्रकार के जो कार्य परिवार में किए जाते हैं। गर्भधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक कई प्रकार के संस्कार होते हैं। नाम संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, कई प्रकार के संस्कार होते हैं जो वयोवृद्ध जानते हैं कि कैसे कैसे बच्चों को सुसंस्कृत, मतलब उनको शुद्धिकरण करना है। कई प्रकार से उनका शुद्धिकरण होता है। यदि वरिष्ठ जो परिवार के मुखिया हैं, जो वरिष्ठ हैं, वही युद्ध में मारे जाएंगे तो फिर जो तरुण अवस्था है, जो बच्चे हैं, उनको कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा उनको? कौन उनको ज्ञान देगा? कौन उनको आगे बढ़ाएगा? यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभुपाद वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। भगवान चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा की बात करते हैं भगवान के वर्ण होते हैं 4 आश्रम होते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति को अपने वर्ण और अपने आश्रम में स्थित होकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति करना चाहिए। तो ये सब कौन सिखाएगा? तो जब कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? अधर्म का रास्ता पकड़ लेंगे। परिवार के जो जन हैं वो अधर्म का रास्ता पकड़ लेंगे। धर्म पे प्रगति करने की बात तो दूर रही, वो अधर्म के रास्ते पे चल पड़ेंगे। और अधर्म के रास्ते पे जब चल पड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि सारी जो है कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। परंपरा नष्ट हो जाएगी, कोई बताने वाला नहीं होगा। चतुर्वर्ण्य मृषिष्ठ 4 वर्ण होते हैं, है ना। ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होता है, शूद्र होता है। तो ये कैसे होते हैं, या कैसे कार्य करना चाहिए इनको? जो इनके स्वाभाविक इनका गुण होता है। हर व्यक्ति का कुछ क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार जो है उनको कर्म करने चाहिए। और 4 जो है आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में 25 वर्ष तक रहना चाहिए, सीखना चाहिए, गुरुजन से सीखना चाहिए, जीवन के सारे महत्वपूर्ण मूल्यों को सीख करके फिर हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में भी 25 वर्ष तक का विधान बताया गया है। और फिर उसके बाद में 50 वर्ष के बाद
वानप्रस्थ की ओर अग्रसर होना चाहिए और 75 वर्ष के बाद संन्यास की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 आश्रम बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, 4 वर्ण बताए गए हैं। अभी आगे आएगा कि किस तरीके से अगर ये नहीं होगा, वर्ण आश्रम का पालन नहीं होगा और घर के जो बड़े जो है वो चले जाएंगे, युद्ध में मारे जाएंगे, तो फिर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। वर्ण संकर का मतलब होता है जो संतान अवांछनीय है। अवांछनीय संतान कौन सी होती है? अवांछनीय संतान होती है जब अपने ही कुल में विवाह ना हो। ये अपेक्षा की जाती है कि ब्राह्मण कुल के युवकों का विवाह ब्राह्मण कुल की युवतियों से होना चाहिए। क्षत्रिय कुल के जो युवक हैं उनकी विवाह क्षत्रिय कुल के उससे होना चाहिए। इसी प्रकार से वैश्यों का वैश्यों से होना चाहिए और शूद्रों का शूद्रों से होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? क्योंकि स्वभाव मैच नहीं कर रहा। क्षत्रियों का स्वभाव अलग होता है, ब्राह्मणों का स्वभाव अलग होता है। तो जब स्वभाव के विपरीत जब आपस में संबंध जुड़ जाएंगे तो स्त्रियां जो हैं फिर वो ऐसी संतानें उत्पन्न करेंगी जो अवांछनीय हैं। तो आगे ये तर्क भी जो है अर्जुन देंगे। तो इस आज के श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो वृद्ध, जो वयोवृद्ध मतलब जो घर के जो मुखिया हैं, परिवार के जो मुखिया हैं, वो सब युद्ध में मारे जाएंगे। तो सारे जो उनके परिवार के आश्रित जन हैं, सदस्य हैं, उनको कौन रास्ता दिखाएगा, कौन मार्ग दिखाएगा उनको? तो इस प्रकार से वो जो आध्यात्मिक उनको प्रगति करनी है, मनुष्य जन्म जिस लिए मिला है, मनुष्य जन्म मिलने का उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे क्रमशः जो है भगवान के प्रति जो है हमारा जो संबंध है भगवान से गूढ़ हो, हम भगवान के प्रति समर्पित हों, भगवान की सेवा करें और अंततः हम भगवत धाम को प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो अर्जुन कह रहे हैं मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य ही समाप्त हो जाएगा। कोई सिखाने वाला ही नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं। ये सारे जो है बिखर जाएंगे, सब परिवार वाले सारे सदस्य बिखर जाएंगे। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। कुल का नाश होने पे, यानी परिवार के जो सदस्य हैं, मुखियों का नाश होने से, कुल का नाश होने का मतलब मुखियों का नाश होने से, कुल का जो मुखिया है। क्योंकि स्त्रियां तो युद्ध में जाएंगी नहीं, बच्चे युद्ध में जाएंगे नहीं। युद्ध में कौन जाएगा? युद्ध में तो जो योद्धा हैं, है ना, बच्चे नहीं जाते और वो नहीं जाते, स्त्रियां नहीं जाती, तो बाकी सब जाएंगे। क्षत्रिय जितने भी हैं सब युद्ध में जाएंगे। तो उनके परिवारों का जो है वो कुल का नाश हो जाएगा और कुल का नाश होने से वो जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। अब सनातन परंपरा यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। तो इसको इस बात से समझना है कि क्योंकि अर्जुन जो है अब मोहित हो चुके हैं, भगवान ने उनको अपनी योगमाया शक्ति से मोहित कर दिया है। जब मोहित हो जाता है तो व्यक्ति शरीर को भी स्वयं मानने लगता है ना। जैसे अर्जुन शरीर को स्वयं मान रहे हैं, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को मान रहे हैं कि यही मेरे स्वजन हैं। इसलिए भगवान सबसे पहले उनको फिर ये ज्ञान देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। तो जैसे मोहग्रस्त व्यक्ति हो जाता है तो फिर वो जो सनातन नहीं है परंपरा, कुल परंपरा सनातन नहीं हो सकती, लेकिन मोहवश अर्जुन यहाँ पर उसको क्या बता रहे हैं? सनातना, कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली, या जिसका जन्म ना हो, जिसका अंत ना हो। लेकिन ये कुल परंपरा इसको कह सकते हैं दीर्घ काल से चली आ रही, लंबे समय से चली आ रही। भाई हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे पिता ने किया, हमारे दादाओं ने उसका पालन किया, हमारे परदादाओं ने किया, लंबे समय से चली आ रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सनातन है। तो सनातन
नहीं है। तो एक बात तो इसमें यह हो गई कि कुल क्षय प्रणशंति, कुल का नाश होने पे कुल धर्म सनातना, तो जो कुल धर्म है वो उसका कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि आज के इस श्लोक में अर्जुन अपने चौथे निर्णय पे पहुंचे हैं, चौथा तर्क दे रहे हैं कि युद्ध नहीं करूंगा। अब एक बात आप बताइए, अब अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो राजा कौन बनेगा? हाँ, तो दुर्योधन के राजा बनने से क्या कुल धर्म ये क्या बचा रहेगा? यदि देश का राजा ऐसा बन जाता है जो भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है, जो समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लगा हुआ है, यदि आप ऐसे को राजा बना दोगे तो क्या कुल धर्म की रक्षा हो जाएगी? तो भगवान फिर आगे चल के उसको समझाएंगे कि आप युद्ध नहीं करोगे तो किसको राजा बनाना चाहते हो? फिर आप किसको राजा बनाना चाहते हो? दुर्योधन को, दुशासन को, धृतराष्ट्र को, जो मोह में अंधे हो चुके हैं? ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देना चाहते हो? तो इसीलिए तुम्हारे ये तर्क जो हैं ये निराधार हैं, बिल्कुल निराधार हैं। लेकिन साधारण रूप से देखो तो लगता है कि अर्जुन की बात में बड़ा दम है, बहुत सही बोल रहा है भाई। ये कितना, ये जो है इसका हृदय कितना कोमल है, कितनी ये साधु स्वभाव का है। दिखने में ऐसा लगता है कितना साधु स्वभाव का तो है निश्चित रूप से, लेकिन क्षत्रिय को भगवान कहेंगे कि अपने धर्म का पालन तुमको करना ही होगा, और वो धर्म जिसका आदेश, जिसका उपदेश मैं दे रहा हूँ, वो धर्म का पालन तुम्हारा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है। तो ये तर्क जो चौथा तर्क भी है, भगवान इसका जो है खंडन करेंगे। अब हम एक दो बात पे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से तो वर्णाश्रम जो है इसको पालन करना कितना आवश्यक है, वर्णाश्रम धर्म को पालन करना कितना आवश्यक है। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे तो वहाँ वो गोदावरी के तट पे विद्यानगर में रामानंद राय से उनका जो है संवाद हुआ था। तो रामानंद राय जी के साथ जब संवाद हुआ था तो शाम को, प्रतिदिन शाम को जो है आपस में उनकी भेंट होती थी। किनकी? महाप्रभु की और रामानंद राय की। तो महाप्रभु ने उनसे प्रश्न किया कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए आप कुछ शास्त्रों से हमको कुछ बताएं। तो फिर वहाँ कहाँ से शुरू करते हैं? रामानंद राय को कहा गया कि आप कुछ ऐसा हमको बताइए कि किस प्रकार से जीव जो है भक्ति में अग्रसर हो सकता है। तो यहाँ पर रामानंद राय बताते हैं इस 4 जो वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक श्लोक, और उसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा फिर हम इस श्लोक को और अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? तो मैं चैतन्य चरितामृत के ये मध्य लीला के और ये इसका जो है कौन सा है,
मध्य लीला का ये महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच में ये 58वां वो है और श्लोक है 58वां। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से, तो यहाँ पर कह रहे हैं रामानंद राय, वर्ण आश्रमचारवता पुरुषेण परापमान विष्णु आराध्यते पंथा न अन्यत ततोष कारणम। तो कह रहे हैं वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कैसे? मतलब जिसका जो स्वभाव है, जो जिस वर्ण का है, ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है पठन पाठन, दान देना दान लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, अनेक प्रकार के जो ब्राह्मण के कार्य होते हैं, जो उससे उनको धन की प्राप्ति होती है, उससे भगवान को संतुष्ट करें। जैसे क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय भी भगवान को करे। तो इस प्रकार से अपने अपने वर्ण के हिसाब से सबको भगवान को संतुष्ट करना है। तो वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्य को चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के संस्थान में स्थित होना चाहिए। हर किसी को वर्ण और आश्रम का पालन करना चाहिए। अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे इसका, लेकिन एक बात इसमें हमको अच्छे से समझनी है कि 4 वर्ण और 4 आश्रमों का पालन करना बहुत आवश्यक बताया गया है, लेकिन किन के लिए आवश्यक है? जो भक्ति में अभी प्रवेश नहीं किए, जो भक्ति में प्रवेश अभी नहीं किए हैं, उनके लिए आवश्यक है। समझ रहे? जैसे भगवान 4 वर्ण और 4 आश्रमों से परे हैं, तो भगवान के भक्त भी जो हैं 4 वर्ण और 4 आश्रमों से परे रहते हैं। उनको वर्ण और आश्रम की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान का नाम आश्रय ले लेता है, गुरु का जो है उनको आश्रय प्राप्त हो जाता है, वो जो है फिर 4 वर्ण आश्रमों से ऊपर हो जाता है। जैसे भगवान 4 वर्ण और आश्रमों के अधीन नहीं हैं, भगवान के भक्त भी उनके अधीन नहीं आते, उनका गोत्र बदल जाता है। क्या हो जाता है? वो अच्युत हो जाते हैं। भगवान का गोत्र क्या है? अच्युत। तो जो व्यक्ति दीक्षित हो जाता है, जो व्यक्ति गुरु को स्वीकार कर लेता है, जो भगवान की सेवा करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य प्रति जप करता है, सेवा करता है अनेक प्रकार से, तो उसको फिर ये वर्ण, वो ब्राह्मण क्या क्षत्रिय क्या, महाप्रभु कहते हैं न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ, न सन्यासी हूँ। तो ये सारे वर्ण और आश्रम उन लोगों के लिए है जो क्रमशः जिनको आगे बढ़ाना है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है, धीरे धीरे करके। शूद्र जो है उसका कार्य क्या होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। वो तीनों वर्णों के जो आश्रित हैं उनकी सेवा करना है। लेकिन शूद्र जो है फिर कैसे करके आगे बढ़ेंगे, ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण से भी, लेकिन ब्राह्मण बनना भी हमारा लक्ष्य नहीं है। ब्राह्मण भी क्या होता है? ब्राह्मण मतलब वो भी समझ लो इस जेल में कैद है, लेकिन उसकी जेल कैसी है? एक कैटेगरी की, एक कैटेगरी का कैदी है, उसको कुछ अधिक सुविधाएं प्राप्त है, इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य ना तो ब्राह्मण बनना है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको भगवान का नित्य सेवक बनना है, भगवान का नित्य सेवक। तो ये जब व्यक्ति जो अवस्था प्राप्त कर लेता है, भगवान का नित्य सेवक बन जाता है, तो फिर उसके ऊपर वर्ण आश्रम का कोई भी ये एप्लीकेबल या लागू
नहीं होता कि आपको ये करना है। अन्यथा आप सुनिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्य को चारों वर्णों तथा आश्रमों के संस्थान में स्थित होना चाहिए। यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में कहा है, तात्पर्य यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने से ही जीवन की पूर्णता की अनुभूति की जा सकती है। श्रीमद् भागवत 1.2.13 में भी इसकी पुष्टि हुई है। अतः पुंभी ध्वजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठित तस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। द्विज श्रेष्ठ। अतः अंतिम निर्णय यही निकलता है कि मनुष्य वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियत कर्म का पालन करके जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है वह है भगवान को तुष्ट करना। तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार ही वर्णाश्रम संस्थान में पद स्वीकार करना चाहिए। अपने स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। जिसका जो स्वभाव है उस अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य होता है। जो लोग अपने नियत कर्तव्य को पूरा करते हैं वे शांतिपूर्वक रहते हैं और भौतिक परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास ये आध्यात्मिक विकास कहलाते हैं। ये आध्यात्मिक विभाग कहलाते हैं। यानी जो आश्रम होते हैं वो हमारे आत्मा की प्रगति के लिए होते हैं और जो वर्ण होते हैं वो शरीर का पालन पोषण करने के लिए होते हैं। वर्ण शरीर का पालन पोषण करने के लिए होते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ब्राह्मण के जो गुण हैं, जो क्षत्रिय के गुण हैं, उससे वो अपने परिवार का उसका पालन करता है। लेकिन जो उसको धन अर्जित करता है, जो भी उसका लाभ मिलता है, उससे भगवान की सेवा करके ग्रेजुअली उसको आगे बढ़ना चाहिए। जो आश्रम होते हैं आत्मा की प्रगति के लिए। ब्रह्मचारी बन के रहो 25 साल तक, है ना। उसके बाद में फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हो आप। उसके बाद में फिर वानप्रस्थ की ओर आगे बढ़िए। इस प्रकार से वर्ण और आश्रम एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे करके जन्म मृत्यु के चक्र को हमें समाप्त करना। लेकिन जो सीधा प्रभुपाद के चरणों में आ जाता है, जो महाप्रभु का आश्रय ले लेता है, उसको सारे उसके चक्र अपने आप बंद समाप्त हो जाते हैं। उसको फिर कुछ अलग से करने का प्रयास नहीं है। उसको अलग से कुछ करने का प्रयास नहीं करना उसको। तो ये बड़ी कृपा है हम सभी के ऊपर कि हमको नहीं तो देखो, अंधकार और प्रकाश इसका हमेशा युद्ध चलता है। ये जगत कैसा है? अंधकार में है, लेकिन सूर्य के कारण इस जगत में प्रकाश विद्यमान है। जैसे ही प्रकाश समाप्त हो जाता है तो तुरंत अंधकार आ जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान, जब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हमारे जीवन में अज्ञान एकदम से आ जाएगा। जैसे ही हम ज्ञान को स्वीकार करते रहेंगे, ज्ञान प्रतिदिन हमको ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करके हम इस अज्ञान रूपी जो माया रूपी जो अज्ञान है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। तो ये एक युद्ध है जो निरंतर हमको करना है, निरंतर। जैसे प्रकाश के जाते ही अंधकार छा जाता है, ऐसे ही यदि हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में अंधकार छा जाएगा। और जैसे ही हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है ना, तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब एक बात इसमें और बड़ी महत्वपूर्ण है जो
मैं सोच रहा था कि यहाँ पर अंत में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये कुल का नाश ना हो, सनातन कुल परंपरा नष्ट ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परिवार के जो बड़े बूढ़े हैं उनको बचा के रखना चाहिए, उनका वध नहीं होना चाहिए। लेकिन आज संसार की क्या स्थिति है? आज जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो घर से बाहर हैं, घर से बाहर हैं। उनके लिए वृद्ध आश्रम तैयार हो रहे हैं, तो वो वध से कम नहीं है, वो वध के बराबर है। भाई वहां युद्ध में मारे जा रहे थे तो इसीलिए संकट था। आज परिवार के लोगों में माता पिता या जो वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके साथ रहना कोई पसंद नहीं कर रहा। उनके लिए वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों के लिए डे केयर, बच्चे डे केयर में रहेंगे, शाम को आके मिलेंगे। और वृद्ध कहाँ रहेंगे? आप वहाँ जाइए, हम आपको खर्चा भेजते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपको पूरा खर्चा मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये संस्कृति का नाश हो रहा है, ये संस्कृति का नाश हो रहा है। क्यों? जो हमारे अंदर टेंडेंसी है भोग करने की, जो टेंडेंसी हमको अपने घर से, भगवान के धाम से हम इस जगत में कैसे आए? क्योंकि हमने भगवान के साथ रहना पसंद नहीं किया, हम भगवान से अलग होकर के भोग करना चाहते हैं। तो आज का युवा वर्ग इस संसार में माता पिता से अलग होकर के भोग करना चाहता और माता पिता को वृद्ध आश्रम में, ओल्ड एज होम में भेजना चाहता। तो ये क्या होगा? कुल परंपरा का नाश होगा, कुल परंपरा का नाश होगा। क्योंकि घर के बड़े बूढ़े नहीं है, साथ में बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, पसंद नहीं करते लोग, माता पिता का वैल्यू नहीं समझते। वो समझते हैं दे आर एक्सपायर्ड, ओल्डेड, और ये इनका जो है एक्सपायरी इनकी हो चुकी है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन कि इनका होना बहुत जरूरी है। अमेरिका में हमने देखा, वहाँ पर बच्चे पहुँच जाते हैं, माताएं भी घर में नहीं हैं, वो भी वर्किंग हैं, हस्बैंड भी वर्किंग है, लेकिन अब बच्चों को डे केयर में रखना भी बड़ा महंगा पड़ रहा है, वहाँ इतना सस्ता नहीं है। तो फिर सोचते हैं क्या करें, चलो अब जो है बच्चों के नाना नानी को बुला लेते हैं, उनको मेंटेनेंस दिया जाता है कि आप आ जाओ, आप यहाँ आकर के बच्चों की देखभाल करो, हम दिन भर बाहर रहेंगे, आप आ जाया करो। तो ऐसे वहाँ पर हजारों परिवार हैं, कहीं दादा दादी और कहीं नाना नानी। तो हमने अमेरिका में देखा, वहाँ पर नाना नानी पार्क और दादा दादी पार्क बना हुआ है। तो जब हम एक दफ़ा उसमें गए तो हैरान हो गए, वहाँ सारे वो आपस में बैठे कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले हम सब नाना नानी हैं। हम सब नाना नानी हैं। मैं कहाँ से आए हो तुम? बोले हम भारत से आए हैं। क्यों आए हो? बोले हमारा बेटा या हमारा जो है बेटी और हमारा दामाद दोनों काम करते हैं और उनके पास तो समय नहीं है, अब उन्होंने हमको बुलाया है,
अब हमको बुलाया है, किस लिए बुलाया है? बच्चों की देखभाल करने के लिए। और हमको वो मेंटेनेंस भी देते हैं। भाई औरों को दें तो इससे आपको क्यों ना दें? तो ये संसार की स्थिति है। और ये जो है वैसे ही है जैसे उस समय युद्ध में वयोवृद्ध मारे जा रहे थे। आज अपने परिवार से दूर होकर के वयोवृद्ध जो है वो संस्कार नहीं दे पा रहे बच्चे, और बच्चे जो है अपने अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए हमारी सोसाइटी, कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन सोसाइटी, ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना तो आपको प्रभुपाद का आश्रय ले लेना है, आपको भगवत गीता का आश्रय ले लेना है। आपके पास वयोवृद्ध नहीं रहे, आपके पास ये नहीं रहे, या आप उनके साथ नहीं रह सकते, आपकी मजबूरी है, अभी हमारा वो स्वभाव नहीं है, तो क्या करो, आप भक्तों का संग करो, भगवत गीता का आश्रय लो, इनको समझो, इस परंपरा को समझो। नहीं तो जो स्थिति हमारी है उससे बदतर हमारे बच्चों की होने वाली है, बच्चों की बदतर होने वाली है। कोई सिखाने वाला नहीं, कुछ समझाने वाला नहीं। आज बच्चों से किसी से पूछो भगवान राम कितने भाई थे आपस में, बहुत मुश्किल से कोई रेयर ही बताएगा। कृष्ण कौन है, राम कौन है, नहीं जानते। संसार जानता नहीं, संसार नहीं जानता कि हु इज सुप्रीम लॉर्ड, भगवान कौन है, नहीं मालूम। बहुत स्थिति जो है भयावह है। लेकिन महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु के आशीर्वाद से अभी ये जो 10,000 बरस हैं, ये जो संध्या है द्वापर की और जो कलयुग की जो संध्या है, इसमें भक्ति अपने उत्थान पे, परम उस पे पहुंचेगी, महाप्रभु की कृपा से। और इसीलिए इसको कहते हैं कलयुग में द गोल्डन एज। तो गोल्डन एज जो है, जो व्यक्ति भगवान के नाम के संपर्क में आ जाएगा, गुरु परंपरा के संपर्क में आ जाएगा, वो फिर जो है सारी कठिन परिस्थितियों से बच जाएगा और अपना आध्यात्मिक उसको जो है लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौ सीतानाथ प्रेमानंदे। थैंक यू।